तो बीए के प्रिजर्वेटिव है और प्रिजर्वेटिव क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड होता है ऑर्गेनिक। ये डिटर्जेंट का काम करता है। अब डिटर्जेंट आप समझते होंगे वो क्या होता है। ये सेल मेम्ब्रेन को लाइज कर देता है, डिसॉल्व कर देता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देता है। तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। प्रिजर्वेटिव मोस्टली यूज होते हैं ऑप्थेल्मिक मेडिकेशन में, यहां तक कि नेजल में भी और स्किन में भी। दोस्तों, जैसे ये इस रिसर्च पेपर में आप देख रहे हैं कि ब्रिटिश जर्नल ऑफ ऑप्थोमोलॉजी ने कहा कि बीए के टॉक्सिक है। बेंजलकोनियम क्लोराइड बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक है। ओकुलर स्ट्रक्चर क्या होता है? आई के अंदर सिलरी बॉल है, कॉर्निया है, रेटिना है, नर्वस टिश्यूज हैं, फोटो रिसेप्टर्स हैं। स्पोर्टिंग साइंस ये कहती है कि लेबोरेटरी और एनिमल स्टडी में ये देखा गया है कि टॉक्सिसिटी होती है। टॉक्सिसिटी जहरीलापन है। इन वन ऑफ द स्टडी बीए की के बारे में ये बताया है कि एपोटोसिस रिस्पॉन्सेज हैं इसके। एपोटोसिस आप नेट पे डाल के देखिए भी कॉर्निया के सेल्स को एपोटोसिस भी स्टिमुलेट कर देता है। अब हैरान हो जाएंगे, एपोटोसिस एक तरह का फेगोसाइटोसिस हो जाए, सेल को खाना। एट मॉलिक्यूलर लेवल डोज डिपेंडेंट डीएनए और डीएनए डैमेज भी होता है। तो रिसर्चर्स ने स्टडीज में ये देखा कि प्रिजर्वेटिव्स वाले आई ड्रॉप्स और प्रिजर्वेटिव फ्री ड्रॉप्स, पीएफ ड्रॉप्स कहते हैं, तो उसको एग्जामिन किया गया ओकुलर सरफेस डिजीज पे और ये देखा गया कि ड्राई आई, लिड डिजीज, कंजक्टिवाइटिस एंड केराटिटिस प्रिजर्वेटिव फ्री जो आई ड्रॉप्स होते हैं उनसे नहीं होते। तो मैनी स्टडी यूज डिफरेंट सब्जेक्टिव मेजर्स, जैसे सीवियरिटी के हिसाब से ओकुलर सरफेस डिजीज के की गई। तो दोस्तों, जितने आई ड्रॉप्स हैं उनको आई स्पेशलिस्ट की सलाह के बगैर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें अगर 70% में बेंजलकोनियम होगा, आयुर्वेदिक वाले में भी और एलोपैथिक में भी। एलोपैथी के बारे में मैं आपको एक और चीज बताता हूं आई ड्रॉप्स के बारे में। दोस्तों, ऐसे ही मैं यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी है उसका ये जर्नल आपको पढ़ के दिखा रहा हूं। डॉक्यूमेंट ये देखिए, साइंटिफिक गाइडलाइन, व्हाट आर द सेफ्टी कंसर्न्स। तो रिपीटेड डोज ओरल टॉक्सिसिटी स्टडी शो कि 2 days ऑफ डोजिंग बेंजलकोनियम क्लोराइड इज लीथल का मतलब है घातक, मौत के नजदीक। माइस, चूहे, रैट, कंसंट्रेशन 500 मिलीग्राम पर mg पर kg पर डे, ये घातक हो सकती है। अब देखिए कि ध्यान से नीचे, बेंजलकोनियम क्लोराइड में कॉज आई इरिटेशन, आई में इरिटेशन कर सकती है, आपके सॉफ्ट कंटेक्ट लेंसेज को डिस्कलर कर सकते हैं। बेंजलकोनियम आई ड्रॉप्स हैज बीन रिपोर्टेड टू कोज पंक्टेट क्रेटोपैथी। पंक्टेट क्रेटोपैथी गूगल पे डालिए तो क्या होती है पता लग जाएगा। अल्सरेटिव क्रेटोपैथी स्पेशली इन फ्रीक्वेंट, बार बार अगर आई ड्रॉप्स डालेंगे, प्रोलॉन्ग्ड यूज और इन कंडीशन वेयर कॉर्निया इज कंप्रोमाइज्ड। कॉर्निया कंप्रोमाइज कहाँ हो गया? डायबिटिक पेशेंट में हो जाता है। हाउएवर कंसिस्टेंट एविडेंस ऑफ बेंजलकोनियम क्लोराइड रिलेटेड टॉक्सिसिटी डिड नॉट इमर्ज। इसका मतलब यह है कि कुछ अवस्थाओं में अवेलेबल एक्सपेरिमेंटल डाटा शो करता है कि बेंजलकोनियम क्लोराइड जीनोटॉक्सिक या कार्सिनो या रिप्रोडक्टिव टॉक्सिकेंट नहीं है, मगर जो सामने क्लिनिकली नजर आ रहा है उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये देखिए, लॉन्ग टर्म यूज हो या बंदे का कॉर्निया कंप्रोमाइज हो तो ये हो सकता है। ये देखिए, नेबुलाइजर में अस्थमा पेशेंट में बताया है कि बेंजलकोनियम ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन या रेस्पिरेटरी अरेस्ट तक कर सकता है, ऑटोटॉक्सिक कर सकता है, कान के अंदरले हिस्से को कोक्लिया के लिए टॉक्सिक है इफ अप्लाई टू ईयर। तो इसका मतलब डॉक्टर, कानों का डॉक्टर, पल्मोनोलॉजिस्ट जहां पे अस्थमा है, तो लॉन्ग टर्म यूज जब भी करते हैं आप तो मुश्किल हो सकती है आपके लिए। तो डॉक्टर की सलाह के बगैर आई ड्रॉप्स ना लीजिए, ओटीसी ना यूज कीजिए। आयुर्वेदिक हो या एलोपैथिक हो, प्रिजर्वेटिव वाले, बेंजलकोनियम वाले आई ड्रॉप्स प्रॉब्लम कर सकते हैं अगर लॉन्ग टर्म
कंप्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स में क्लिनिकल रिसर्च के हिसाब से देखा जाए तो। अब जो एलोपैथी आई ड्रॉप्स हैं, बहुतों में प्रेडनिसोलोन आई ड्रॉप्स हैं या कोई डेक्सामेथासोन है, बीटामेथासोन डाला जाता है। हम कितने टाइम से यूज कर सकते हैं? डॉक्टर देता है तो किसी एलर्जिक कंडीशन में देता है, मगर लॉन्ग टर्म नहीं देता। नहीं तो क्या होगा, आपके आंख में और भी प्रेशर बढ़ेगा, ग्लैकोमा काला मोतिया और बढ़ेगा, कैटरैक्ट और प्रेसिपिटेट होगा। तो बगैर डॉक्टर के, आई डॉक्टर के बगैर पूछे नहीं करना। आपकी इचिंग इरिटेशन आएगी अगर आप स्टीरॉयड, टेम्परेरी क्लाउडी विजन होगा, इंक्रीज सेंसिटिविटी टू लाइट हो जाएगी, विजुअल डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं, फीलिंग लाइक समथिंग इन योर आई, एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं। तो दोस्तों, बगैर पूछे आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर के आपकी कतई भी अनस्टरलाइज्ड, कहीं मैंने देखे हैं आयुर्वेदिक में कुछ लोग रोज वाटर यूज कर रहे हैं, कहीं मुश्कफूर यूज कर रहे हैं, जलन हो रही है तो सोचते हैं भी हमारा चश्मा जो है उतर जाएगा। चश्मा कभी नहीं उतरता। जब मायोपिया होता है तो आई साइज, आई बॉल का साइज बड़ा होता है फोकल लेंथ बदलने की वजह से। तो कभी देखा है आपने 6 फुट का बंदा कोई आयुर्वेदिक दवाई या एलोपैथिक दवाई से 4 फुट का हो जाए? जब आई बॉल एडजस्ट करती है, अकोमोडेशन, पावर ऑफ अकोमोडेशन को एडजस्ट करती है, हमारा ही शरीर का लेंस है जो कि दूर की चीज को भी एट ए टाइम देख सकता है और नजदीक की भी। तो अगर आप नजदीक की आंख बनाते हो तो अलग लेंस चलता है और दूर की लेंस बनाते हो तो अलग चलता है। मगर हमारी बॉडी में एक पावर ऑफ अकोमोडेशन है आंखों में, जो 3D विजन भी देती है और अकोमोडेट करता है। मगर जब हम बहुत ज्यादा इंसल्ट करेंगे, बार बार कंप्यूटर देखेंगे, बार बार मोबाइल देखेंगे, तो नेचुरली क्या होगा, तो हमारी सिलरी मसल्स लूज हो जाएंगी, वो वैसा काम नहीं करेंगी और नेचुरली हमारी जो कन्वेक्सिटी है या कनकेविटी है आई लेंस की, वो डिफर करेगी और हमारी फोकसिंग नहीं हो पाएगी रेटिना पे। रेटिना पे फोकसिंग ना होने की वजह से हमारे को मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया हो जाएगा। तो ये देखिए मायोपिया, नजदीक, जब नजदीक की चीज बंदा देख सके और दूर की चीज ना देख सके तो फोकस यहाँ पे हो रहा है लाइट का। ये देखिए मायोपिया, ये बीमारी है, नजदीक की चीज क्लियर नजर आए और दूर की चीज क्लियर ना नजर आए। तो जो फोकस होती है प्रकाश की किरणें, लेंस का साइज बड़ा हो गया और फोकस यहाँ हुआ। मगर नॉर्मल आई में फोकस यहाँ होगा रेटिना पे, ये रेटिना है, यहाँ पे फोकस होता है। और इसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, जब नजदीक की चीज नजर आए दूर की ना आए, इसको मायोपिया कहते हैं, हम यहाँ पे लेंस लगा देते हैं, यानी कि ऐनक लगा देते हैं, जिसको माइनस नंबर देते हैं। उस माइनस नंबर को क्यों माइनस कहते हैं? क्योंकि कनकेव लेंस लगाते हैं। अगर कनकेव लेंस लगाएंगे तो माइनस, अगर कन्वेक्स लगाएंगे तो प्लस। तो नेचुरली मायोपिया, जब नजदीक की चीजें नजर आए और दूर की चीज ना नजर आए तो उसको मायोपिया कहा जाता है। उसमें आई बॉल का साइज बढ़ जाता है। अब कोई भी आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक या एलोपैथी ये क्लेम करे कि मैं बंदे के ऐसे आई ड्रॉप्स दूंगी कि चश्मा उतर जाएगा, या मैं बंदे का नंबर आंखों का जो ऐनक है वो कम कर दूंगी, तो नेचुरली ड्रग एंड मैजिक एक्ट के अधीन उसको पनिश भी किया जा सकता है कि ऐसे फॉल्स क्लेम यूट्यूब पे, फेसबुक पे या ऐड देना, लोगों को भरमाना है। इससे कोई चीज 6 फुट का बंदा 4 फुट का कैसे हो जाएगा? आई बॉल अगर बढ़ गई है तो नेचुरली वो छोटी नहीं होगी। अगर उसकी कोई लेंथ की साइज, उसका लेंस, अगर उसका शेप बदला है तो वो तो सर्जरी के साथ कुछ किया जा सकता है। आप दवा दोगे तो वो उसका साइज ऐसा हो जाए तो ये तो एक चमत्कार होगा, फिर तो आपको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। तो कई तरह के आंखों की बीमारियों के बारे में मिथ है। मैंने देखा है कि आयुर्वेदिक दवाई पे ये क्लेम किया जाता है कि कंजक्टिवाइटिस भी ठीक हो जाएगा, यूवीआइटिस भी ठीक हो जाएगा, काला मोतिया भी ठीक हो जाएगा, चिट्टा मोतिया भी। ये कैसे हो सकता है? एक मेडिसिन, एक डॉक्टर है जो आई का डॉक्टर है, वो 1.5-2 करोड़ में बनता है, उसके बाद वो पीजी करता है, उस पे पैसा लगता है, उसकी उम्र 36-40 साल हो जाती है। और एक बंदा है वो 2 बुक्स आयुर्वेदा होम्योपैथी की पढ़ के और बंदों को एम्प्लाई कर लेता है आगे कि मैं फैक्ट्री चलाओ। तो ये बात बनती नहीं। मैं ये नहीं कहता
कि एलोपैथी के आई ड्रॉप्स भी सारे सेफ हैं। कोई भी दवा आप लोगे बगैर चिकित्सक के परामर्श के आप अपना नुकसान कर रहे हो। तो दोस्तों फैक्ट को जानो, पहचानो, ब्लंडर ना क्रिएट करो। ऐसे ही दोस्तों जो कुमकुम या संदूर हम यूज करते हैं, शुरू में नेचुरल जो यूज होता था उसमें टर्मेरिक हल्दी पाउडर, संदलवुड पाउडर होता था, विभूति भस्मा होता था, रोज वाटर, लाइम जूस होता था, या जिलेटिन चावलों के बूरे को पीस लिया जाता था सनलाइट में रख के। मगर आज की डेट में क्या हो रहा है, आज की डेट में बेसिकली लेड या मरकरी या कुछ डाइज डाली जा रही हैं संदूर में या कुमकुम में। उससे क्या मुश्किल है, उससे मुश्किल ये है कि वो हेरिडिटरी डिसऑर्डर करेगा। लेड वो हमारे स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा, हमारे बालों को एलोपेशिया हो सकता है, एलोपेशिया झड़ सकते हैं, स्किन की डिजीज हो सकती है, लीकोडर्मा हो सकता है। तो लीकोडर्मा फुलबेरी होती है। तो अगर आंख में चला गया हमारे सिंदूर जिसमें लेड या मरकरी होगी तो नेचुरली हमारी आंखों की रोशनी तक जा सकती है। तो मैंने देखा है कई लोगों बहुत ज्यादा आईलाइनर, कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं और कॉस्मेटिक्स की एक्सपायरी डेट कहीं पे तो लिखी नहीं होती, उसमें क्या टॉक्सिक मटेरियल है लोगों को नहीं पता लगता, और बाद में उनकी आंखें लाल हैं और वो बार बार मलते हैं। उसको बार बार मलने से इतना ज्यादा नुकसान करते हैं अपनी आंख को, पूछिए मत। अब जो चमड़ी पे, बालों पे गिर के या मुंह में खाया गया तो इतनी ज्यादा हेरिडिटरी डिसऑर्डर कर सकता है, तो जो आंख में चला गया नाजुक तो कितना नुकसान करेगा। तो दोस्तों खासकर स्टाई, STY में अभी दिखाता हूं आपको। देखिए ये स्टाई है, जिसको क्लेजियन भी कहते हैं, जहां मयूबियन ग्लैंड ब्लॉक हो जाती है। तो अक्सर गांव में, शहरों में लोग क्या कहते हैं कि ऐसी ग्वांडनी हो गई है भाई, तो ग्वांडनी हो गई है, आप सिंदूर लगा लो ठीक हो जाएगा। अब सिंदूर में क्या है, डाई है, लेड है, मरकरी है, तो क्या होगा, आंख में चले जाएगी, ब्लाइंडनेस तक हो जाएगी। बच्चे खासकर आजकल छोटी बच्चियां सीरियल देखती हैं, कुमकुम लगा लेती हैं, मेकअप करती हैं, तो आंख के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। आई स्पेशलिस्ट से आप पूछिए, आपको बता देगा। ये एजुकेशनल वीडियो है आपको अवेयर करने के लिए। आंख की कोई भी प्रॉब्लम है, हम डिस्क्लेमर करते हैं कि आप अपने आई स्पेशलिस्ट से बात कीजिए। दोस्तों ऐसी जब भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो बगैर पूछे केमिस्ट से, कभी भी गलती से ड्रग स्टोर से ना लीजिए। 4 पैसे बचाने के लिए हम 20-25 रुपए की दवाई आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक या OTC लेते हैं, एलोपैथी वाली आई ड्रॉप्स, अपनी आंखों को नुकसान पहुंचाते हैं। ये बिल्कुल कतई ना कीजिए। आपकी आंखें जो हैं 5 सेंस ऑर्गन में से एक है, उसमें गलत आई ड्रॉप्स आपकी जिंदगी के कलरफुल दरवाजे बंद कर सकता है। अगर एक सेकंड के लिए आंखें बंद करके देखिए, आपको अंधकार न लगेगा। तो इससे आप, आंख इतनी जबरदस्त चीज है, जैसे हमारा दायां हाथ है उससे भी ऊपर है आंख। आंख, नाक, कान, स्किन, और आप आंख में कंप्रोमाइज क्यों करते हैं लोग? तो नीम हकीम खतरा जान से बचें, OTC ना यूज करें। केमिस्ट कोई डॉक्टर नहीं होता, उसने 1-2 प्रिस्क्रिप्शन पढ़ी होती हैं, उसी को कॉपी मारता है। तो ये ध्यान रखें। धन्यवाद। अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना हमारा चैनल, बाबा दीप सिंह इंस्टीट्यूट चैनल। और ऐसे ही हम वीडियो